कोलकाता में G20 भ्रष्टाचार विरोधी मंत्री स्तरीय बैठक के उद्घाटन सत्र को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने संबोधित किया। इस दौरान जितेंद्र सिंह ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की है, आप सुने। हमारे साथ पीएमओ राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा ले रहे थे और ख़ास तौर पर ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है, ख़ास तौर पर भारत के लिए, क्योंकि इस बैठक में जहां जीरो टॉलरेंस जो है करप्शन के प्रति, साथ ही साथ फिगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर के खिलाफ जोरदार अभियान किस तरह से छेड़ा जाए, किस तरह से इस पर कार्य किया जाए, इसको लेकर G20 की जो बैठक अब से कुछ देर पहले खत्म हुई है। और हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब, क्या एजेंडा रहा इस बैठक में? नहीं, जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रारंभ से ही प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन का आह्वान किया था। और अगर आप पिछले 9-10 वर्ष देखें तो ही हैज़ वॉक द टॉक। जहां देश के भीतर भिन्न भिन्न इस प्रकार के निर्णय लिए गए जिससे कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जाए, चाहे वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर था, चाहे वो सरकारी नियुक्तियों में इंटरव्यू की प्रथा को समाप्त करना था, इत्यादि इत्यादि। वहाँ साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ने भौगोलिक जो चिंताएं हैं उनको भी ध्यान में रखने का काम किया है इन 8-9 वर्षों में, भले ही वो क्लाइमेट का विषय है, चाहे वो क्लीन एनर्जी का है। और भ्रष्टाचार की दृष्टि से यदि आप देखें तो जो उनकी पहली बैठक थी G20 की, जो उन्होंने संबोधित की थी, वहाँ उन्होंने ये विषय रखा था कि फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स, अर्थात वो लोग जो अपराध करते हैं, चोरी चकारी करते हैं और किसी दूसरे देश में जाकर के पनाह ले लेते हैं जहाँ पर के कानून भिन्न है, उन्हें लगता है कि वो बच जाएंगे, उसकी चिंता। और जो वो पैसा, वो दौलत किसी देश की उठा करके किसी दूसरी जगह पे रखना, जिसको पार्क करना कहते हैं, ऐसी जगह जो उन्हें लगता है कि ज़्यादा महफूज हो, उसको कैसे रिकवर करना, उसको कैसे रोकना, इन सब विषयों को लेकर के उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की थी G20 के अपनी पहले संबोधन में। और उसके उपरांत, जैसे कि प्रधानमंत्री जी की शैली है कि वो जो भी अभियान, जो भी कार्य शुरू करते हैं उसे मंजिल मखसूस तक पहुंचाते हैं, उन्होंने सन 2018 में G20 की बैठक में 9 बिंदुओं पर आधारित एक एजेंडा भी रखा इस विषय से निपटने के लिए। और मुझे संतोष है इस बात का कि G20 के तमाम देशों ने तथा अन्य सदस्यों ने इस पर गंभीरता से पालन किया, मंथन किया और इसे आगे बढ़ाने का कार्य किया है। और आज की इस बैठक में उसी को हम अगले पड़ाव तक लेने का काम करने का प्रयास कर रहे हैं। इन 9 पॉइंट एजेंडा के आधार पर आज एक सर्वसम्मति से एक डिक्लेरेशन हुआ जो मुख्य तौर पर 3 पहलुओं पर आधारित है। पहला, कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के द्वारा हम इस भ्रष्टाचार की जिस प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको कैसे रोक सकें, उस पर अंकुश लगा सके, उसके लिए किस प्रकार हम सूचनाओं का आदान प्रदान कर सके। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन जिसे कहते हैं, उसका भरपूर और पर्याप्त उपयोग कर सके। दूसरा, कि किस प्रकार से एसेट रिकवरी मैकेनिज्म को सुदृढ़ किया जा सके। जैसे मैंने कहा कि एक जगह से पैसा लेकर के दूसरी जगह रखना, अपराधी ये सोच करके यहाँ शायद कानून के हाथ ना पहुँच पाएँ क्योंकि उस देश का कानून कुछ भिन्न है, तो किस प्रकार एक समान एक हमारी व्यवस्था हो। और तीसरा, कि जो हमारी पब्लिक बॉडीज़ हैं, जो हमारी अदारे हैं, जो हमारी संस्थाएँ हैं भिन्न भिन्न देशों में अलग अलग भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई करने वाले, वो किस प्रकार से आपस में एक समन्वय बनाए और किस प्रकार उनका सशक्तिकरण किया जा सके कि वो प्रभावी तौर पर भ्रष्टाचार की रोकथाम कर सके। जीरो टॉलरेंस कही कि प्रधानमंत्री भी करप्शन के प्रति जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, इसको लेकर क्या सहमति बन पाई इसमें G20? नीचे ही। और बड़ी संतोषजनक बात है कि भिन्न भिन्न देशों के प्रतिनिधि भले ही कुछ और विषयों को लेकर के अपने अपने विचार हों, लेकिन इस विषय को लेकर सभी एक समान सहमत थे कि जो भारत की ओर से मोदी जी के नेतृत्व में ये जो विषय लिया गया है, ये निश्चय ही इसका सामना ज़्यादा या कम मात्रा में
दूसरे देशों को भी करना पड़ रहा है, और जो नहीं अभी इससे दो चार हुए उन्हें लग रहा है कि हो सकता है कल भी वो इसका शिकार हो, इसलिए इसके खिलाफ एक संयुक्त कार्रवाई करने के लिए वो सब सहमत थे। और प्रधानमंत्री जी ने आज सत्र प्रारंभ होने के समय जो अपना भाषण दिया, वीडियो मैसेज, उसमें भी उन्होंने दो महत्वपूर्ण एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल किया। एक तो कहा जॉइंट फाइट और दूसरा कहा कलेक्टिव एफर्ट। और मुझे ये कहते हुए संतोष भी है और विश्वास भी है कि सभी देश इस जॉइंट फाइट और कलेक्टिव एफर्ट को मंत्र को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। धन्यवाद। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज। चलिए इसी के साथ हरियाणा विशेष में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। नमस्कार।